महावीर संदेश, धर्म, आस्था, जैन संस्कृति का प्रतीक। जय जिनेंद्र। जिनशासन की शान महावीर संदेश में आपका हार्दिक अभिनंदन। आइए देखते हैं जिनशासन की खबरें। मालव केसरी संयमवय स्थविर वरिष्ठ मुनिराज श्री हितेश चंद्र विजय जी मा सा और ज्योतिष रत्न मुनिराज श्री दिव्यचंद्र विजय जी मा सा का भव्याति भव्य चातुर्मास प्रवेश मुदुराय परम पूज्य ज्योतिषाचार्य मुनिराज श्री जयप्रभ विजय जी मा सा के शिष्य रत्न एवं श्रीमद विजय ऋषभ चंद्र सुरीश्वर जी मा सा के आज्ञानुवर्ती प मालव केसरी संयमवय स्थविर वरिष्ठ मुनिराज श्री हितेश चंद्र विजय जी मा सा और ज्योतिष रत्न मुनिराज श्री दिव्यचंद्र विजय जी मा सा का आज दिनांक 22 जुलाई 2021 को भव्याति भव्य चातुर्मास प्रवेश तमिलनाडु प्रांत के मदुराई नगर में साचा सुमतिनाथ राजेंद्र सूरी ट्रस्ट में भव्याति भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। मालव केसरी संयमवय स्थविर वरिष्ठ मुनिराज श्री हितेश चंद्र विजय जी मा आदेश के अनुसार होता है। और अभी इस समय हमारे किसी के पिता नहीं है, हम सभी मित्र हैं। तो मित्र आपस में हम मिले, मिलजुल करके निर्णय लाएंगे। ये बात आप लिख करके रखना, क्योंकि सन 80 से समय निकाला है। इस समाज के अंदर कोई भी निर्णय लाएंगे तो ऐसा लाएंगे कि समाज में किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे। यदि 2 साल का समय आपने हमको दे दिया तो, और आपकी मर्जी से कर लिया तो फिर आप जानो, ये समाज जाने, हमारा कोई विरोध नहीं। 2 साल का यदि मौका दे दिया तो समाज पर, तो स्तुति समाज पर उंगली उठाने का मौका नहीं आएगा। ऐसा निर्णय समाज की एकता के रूप में लाने की भावना को रखते हैं। इसलिए आचार्य भगवत के महाप्रयाण के बाद उन्होंने ही सब कुछ जवाब दी, जो भी अपना योग्य लगा उन्होंने सौंपा था। परंतु आज हम सभी आपस में मिलजुल करके बात करते हैं। लाख में अपने समुदाय के अंदर वरिष्ठ भले हो, परंतु फिर भी सभी साधु साध्वी ने अपनी एक मर्यादा का निर्वाह किया। जितने भी साधु साध्वी भगवंतों ने चातुर्मास का निर्णय लिया, उन्होंने अपनी मर्यादा का निर्वाह किया। अनुमति मुझसे कही, पूछा कि क्या करें। मैंने एक ही बात कही, इस वक्त हमें और कोई बात नहीं लिखना है। पात्रम आचार्य देव दक्षाधिपति श्रीमद जी ऋषभ चंद्र सुरीश्वर जी महासाब के आज्ञानुवर्ती के अलावा कोई शब्द का उल्लेख अभी नहीं करे। 2 साल हमें साथ के रखना है, बाकी प्रेम से हम मिलकर के कार्य करेंगे और इसी भावना को लेकर के चलेंगे और समय पर बहुत अच्छा निर्णय भी होगा। आज इस मदुराई की नगरी के अंदर चातुर्मास से तो आगमन हुआ है। हमारे यहाँ पर ऐसे तो अनेक गुरु भक्त यहाँ पर उपस्थित है और अनेक गुरु भक्तों के अंदर में कीर्ति का, परंतु सबसे पहले मैं साधुवाद प्रेषित कर देता हूँ हमारे मोहन खेड़ा ट्रस्ट मंडल को। मैं हमेशा एक बार जवाबदारी के साथ सभा के बीच में, यहाँ तो क्या जब भी बड़ी हजारों की सभा आएगी ना, तब भी कहूँगा, मोहन खेड़ा ट्रस्ट हमारे माता पिता हो तो याद रखो कि बच्चों को लेकर के चलो, बच्चों को भटकने मत दो। और यदि आप लोगों ने हम बच्चों को नहीं निभाया तो याद रखना कि बेटे को बरोबर नहीं पाला तो बेटा बाप को लात मार करके बाहर निकालने की ताकत भी रखता है। इसलिए प्रेम के साथ में निभा करके सभी को चलना, और ये निर्णय आप लोगों की जवाबदारी रहेगी। शब्द में बोलता हूँ, दर्द जरूर होता है, परंतु हमारी आत्मा में क्या दर्द है हम जानते हैं। इसलिए अच्छा निर्णयता के साथ में कार्य करें और अच्छा ही निर्णय करेंगे। समय के साथ में मधुरेशन की भावना थी, चातुर्मास से तो आना हुआ। कोरोना का प्रकोप चल रहा है, इस कोरोना के कारण नहीं तो यहाँ पे संघ की जो उत्साह थी, शायद यदि कोरोना का माहौल नहीं होता तो मुझे उम्मीद ये है कि शायद अभी तक तो हम यतीन्द्र भवन भी नहीं पहुंच पाते। ये माहौल यहाँ की तैयारियां बनी हुई थी और इतनी भव्य तैयारियां, क्योंकि हमने गुरु सप्तमी और गुरु दशमी का कार्यक्रम यहाँ का नजारा देखा है और गुरु भक्ति यहाँ की देखी है। परंतु कोरोना के कारण फिर भी लग रहा था कि 50 जने की अनुमति रहेगी, परंतु फिर भी धीरे धीरे जनसेला बढ़ता चला गया और अपनी मर्यादा के साथ में सब कार्य हुए और आज सुख शांति को चातुर्मास से तो प्रवेश हुआ। इस चातुर्मास के अंदर ऐसे तो अनेक गुरु भक्त हमारे बीच में उपस्थित है, परंतु विशेष करके मैं कुछ नाम लूंगा, बाकी किसी के नाम नहीं भी आ पाए तो मन के अंदर दर्द न ले, क्षमा याचना चाहूंगा। परंतु हर एक व्यक्ति के नाम तो बोलते, परंतु संघ के अंदर से प्रमुखता के रूप में जो आए हुए उसमें हमारे, क्योंकि सबसे पहले मैंने कहा कि साउथ आने के बाद हमारी पहली पहचान बनाने के अंदर फील्ड बल बन करके
और एक ही बात कहते कि गांव से ते घबराओ जो मत, आधे रात में भी तो कोयम्बटूर सब थोड़ा वास्ते तैयार हुए हैं। और ये कोयम्बटूर संघ का एक ऐसा बल मिला, उसी की बदौलत से जाकर के उसमें से श्रीमान बाबूलाल जी मेहता, पारसमल जी, श्रीमान कांतिलाल जी साहब कोठारी, महावीर जी एवं संजय जी भंडारी, उसी के साथ में बाकी के सभी कोयम्बटूर के भक्तगण जो है उन सभी प्रभारी, उन सभी के तहे दिल से साधुवाद अनुमोदना हमारे बंधुओं की ओर से। मोहन खेड़ा तीर्थ के ट्रस्ट मंडल के अंदर से श्रीमान मांगेलाल जी साहब सिंहोगा, ऐसे तो हम काफी समय से, ये तो हमारे आज से नहीं, कम से कम 25 साल का समय मुझे हो गया होगा लगभग, मैं जानता हूँ आपसे, क्योंकि वालजी रामाणी हमारे जो थे बासा के समय से आप आते थे, बासा के समय से, परंतु सेवा का फल समय पर मिलता है। जल्दी कभी भी मत करना, जल्दी करने जाओगे तो हाथ भी जलेगा और मुंह भी जलेगा। समय पर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और समय पर जाकर के आज हमारे बीच में ऐसे मांगीलाल जी रामाणी सिमोगा निवासी, और अभी अभी ये जो निर्णय हुआ ट्रस्ट मंडल के अंदर नए ट्रस्टी, अनेक प्रकार की चर्चा हुई, कई साधु साध्वी बंधुत्व के अलावा कई श्रावकों के फोन आएंगे, ऐसा निर्णय होगा कि ये कर लिया, ये सब गलत अफवाह है। निर्णय वही हुआ है जो परंपरा में निर्णय गुरुदेव जब उस समय रविंद्र सुरीश्वरी महाराज साहब की उपस्थिति में हो चुका था, उसके बाद में ऋषभ चंद्र सूरी जी के महाराज साहब की उपस्थिति में हो चुकी परिपाटीनाथ राजेंद्र जैन सितंबर पीढ़ी चेरी त्रेबर ट्रस्ट ने मात्र उसका निर्वाह किया है, नया कोई जाकर के काम उस ट्रस्ट मंडल ने नहीं किया है। उनके आदेशों की पालना करी है और उस आदेशों की पालना को करते हुए अभी हमारे यहाँ पर जो है श्रीमान भेरूलाल जी साहब गाड़िया आहोर, जिनको नूतन ट्रस्टी मोहन खेड़ा तीर्थ के अंदर चयन किया गया। उसके बाद में आहोर निवासी श्रीमान चंपालाल जी साहब गंगू चोपड़ा जो हमारे मोहन खेड़ा के ट्रस्टी और तन मन धन से भी समर्पित रहे हुए, उनके सुपुत्र श्रीमान जयंतीलाल जी साहब गंगू चोपड़ा को भी मोहन खेड़ा तीर्थ का ट्रस्टी नूतन ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद में धुमड़िया राजस्थान निवासी श्रीमान बाबूलाल जी साहब को भी, जिन्होंने राजेंद्र भवन पालिकरा के अंदर निर्माण के लिए 10 करोड़ की लागत से पूरी धर्मशाला आगे से निर्माण का संपूर्ण लाभ, राजेंद्र भवन के निर्माण का लाभ उन्होंने प्राप्त किया, उनका चयन हुआ है। इन सभी ट्रस्टी को हमारी ओर से हृदय से बहुत साधुवाद है। उसके बाद में बेंगलोर से तो ऐसे बहुत भक्तगण पधारे हुए हैं, परंतु इसी बीच में श्रीमान भोलाल जी साहब भंडारी, वंशराज जी और उसके बाद में प्रकाश जी भंडारी जो हमारे पप्पू भैया के नाम से साइला वाले पप्पू है, और उसके बाद में जयंती भाई आज सभी यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी को साधुवाद है। उसके बाद एक ऐसा युवा जिसके मुझे वर्षों से मैं हमेशा कहता था उनसे, कई बार यहाँ पर अभी इस गेट पर आते हुए के कार में मैंने बात डाल दी थी, और जिसके लिए हमेशा कहता हूँ एक के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर महिमपुर सिटी के अंदर श्रीमान मुकेश जी बाठिया, और हमेशा मेरी एक भावना थी कि एक दिन ये हमारे अखिल भारतीय त्रिस्तुति श्री सब महिमपुर के जाकर के अध्यक्ष पद को सुशोभित करे। और आज गर्व है कि भाई श्री मुकेश जी बाठिया यहाँ पर